हेलो दोस्तों, मैं आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज जो इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उन लोगों में है, तो ये आप लोगों का आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, ये भी आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इसमें मैं शुरुआत से चालू करूँगा चैप्टर वाइज दोस्तों, आप लोगों का पॉइंट टू पॉइंट चालू करूँगा। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग पढ़ाई में मन लगाएं क्योंकि पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग पढ़ते रहें दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, भले ही लाइक ना करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे चैनल से जुड़ सके दोस्तों। तो मैं चलता हूँ ज़्यादा देर न करते हुए अपने पाठ पर। हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग अपना सिलेबस के अनुसार चेक करके। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग अभी कि एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम में कंपैरिजन, जो एनालॉग होती है कंपैरिजन विथ एनालॉग एंड डिजिटल। तो आप लोग का एनालॉग क्या होता है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग क्या होता है, तो जो एनालॉग होता है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का साइन वेव ऐसे चलता है। और जो आप लोगों का जो डिजिटल होता है तो ये डायरेक्ट मान देता है दोस्तों। और जो एनालॉग होती है, जो पुरानी चीज़ें होती है, तो वो पहले की चीज़ें दोस्तों होती थी, तो ये डायरेक्ट मान नहीं देती थी। वो किसके, तो आप लोग EIM में पढ़े होंगे संकेतक जो इंडिकेटर होता है, मतलब इंडिकेट करने वाली होती है संकेतक, उससे आप लोगों का मान देती थी। तो यही आप लोगों का डिजिटल और एनालॉग में है अंतर। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण आप लोगों को अगर आ जाता है पेपर में तो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग चित्र बना लीजिएगा फर्स्ट, ये प्लस बी और ये जीरो भी, और ये प्लस बी और ये माइनस बी आप लोगों का साइन वेव द्वारा चलता है। जैसे AC चलती है, इस आप लोग का ऐसे AC चलती है ना, तो ऐसे ही ये भी चलता है, एनालॉग भी ऐसे ही चलता है। और डिजिटल आप लोगों का डायरेक्ट मान देता है। चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज के अनंत मान होते हैं। जो एनालॉग होता है दोस्तों, इसके क्या होते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज के अनंत मान होते हैं। वही डिजिटल में देखें तो दोस्तों आउटपुट वोल्टेज के 2 मान होते हैं। जो दोस्तों आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज होता है उसका 2 मान होता है। या तो आप लोग जैसे आप लोगों का डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, तो आप लोग देखेंगे तो उसमें या तो आप लोगों की लाइट आएगी 240 250, मतलब 240 आएगी या 241, तो आप लोगों को एक वैल्यू देगा, एक वैल्यू 2 मान देगा। और जो एनालॉग होगी इसका अनंत मान होगी। आगे देखें तो इसका नेचर कंटिन्यूअस होता है। जो इसका नेचर होता है दोस्तों एनालॉग की, उसका कंटिन्यूअस होता है। और जो इसका डिजिटल का होता है, इसका नेचर कंटिन्यूअस नहीं होता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे चले दोस्तों, तो आगे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका यूज एनालॉग के डिस्प्ले में होता है। जो दोस्तों होता है एनालॉग होता है, इसका यूज किस में होता है, तो एनालॉग के डिस्प्ले में। और जो दोस्तों आप लोगों की डिजिटल होती है, इसका यूज डिजिटल डिस्प्ले LED व LCD में होता है। जो LED इस समय की आ रही है इसमें होता है या LCD में होता है डिजिटल का। 5 पॉइंट देखें तो इसका एक्यूरेसी कम होता है, और दोस्तों जो डिजिटल होता है इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। और 6 पॉइंट देखें तो इसका डिज़ाइन कठिन होता है। जो दोस्तों आप लोगों की जो एनालॉग होती है, इसका डिज़ाइन क्या होता है, तो बहुत कठिन होता है दोस्तों। लेकिन जो एनालॉग की जो डिज़ाइन होती है बहुत कठिन होती है, लेकिन डिजिटल की जो आप लोगों की डिज़ाइन होती है वो ये बहुत सरल होती है। आप लोगों की क्या होती है, बहुत सरल होती है। और इसमें मेमोरी का आवश्यकता नहीं होती है। जो एनालॉग होती है इसमें मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, और वही डिजिटल में मेमोरी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है। वही आगे पढ़े तो दोस्तों एनालॉग में टेम्परेचर का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन डिजिटल में टेम्परेचर का प्रभाव कम होता है। वही दोस्तों एनालॉग में नॉइज़ अधिक होती है। जो नॉइज़ ध्वनि होती है एनालॉग में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डिजिटल में आप लोगों की जो ध्वनि होती है बहुत कम होती है। वही 10th पॉइंट पर है तो सोर्स के रूप में सिग्नल जनरेशन
ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। जो जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, उसके रूप में सिग्नल जनरेशन का करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। लेकिन डिजिटल में दोस्तों सोर्स के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल में किसका प्रयोग किया जाता है? सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में किसका? तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और जो दोस्तों आप लोगों की 11th पॉइंट है, इसमें साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव दो होती है। जो दोस्तों एनालॉग होती है, हम बता रहे थे कि आप लोगों की जो होती है एनालॉग, तो ये आप लोगों की साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव से ये कार्य करती है। लेकिन आप लोगों की जो डिजिटल होती है, डिजिटल, वो आप लोगों की बाइनरी सिग्नल में प्रयोग होती है। बाइनरी सिग्नल मतलब 0 और 1। बाइनरी नंबर क्या है? 0 1, यही दो नंबर है बाइनरी नंबर। तो ये किस में होती है? तो बाइनरी सिग्नल में प्रयोग होती है। आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये एनालॉग का एग्जाम्पल है फिल्टर, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई। और हम लोग देखें दोस्तों आप लोगों का डिजिटल में, तो ये इसका है काउंटर रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर है आप लोगों का एग्जाम्पल। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे चले दोस्तों, तो आगे हम लोग नंबर सिस्टम जान लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या होती है? नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक पोजिशनल सिस्टम होता है, एक नॉन पोजिशनल सिस्टम होता है। पोजिशनल सिस्टम में क्या होता है? तो पोजिशनल सिस्टम भी 4 प्रकार के होते हैं। एक बाइनरी नंबर होता है, एक ऑक्टल नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। बाइनरी नंबर का बेस कितना रहता है? तो 2 रहता है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 रहता है। डेसिमल नंबर का बेस 10 रहता है। और वही हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 रहता है। कितना रहता है? तो 16। आप लोग देख सकते हैं बाइनरी नंबर में क्या होता है। तो बाइनरी में 0 1, मैंने पहले ही बताया था 0 1 होता है। वही आप लोगों का बाइनरी नंबर का हो गया। और जो आप लोगों का ऑक्टल का होता है उसका 0 1 मतलब कि 7 तक रहता है, बेस 8 रहता है। ठीक है, बेस आप लोगों का क्या रहता है ऑक्टल का? तो 8 रहता है। आगे चले दोस्तों, तो डेसिमल नंबर 10 रहता है इसका बेस आप लोगों का। लेकिन ये 0 से लेकर 9 तक रहता है। वही दोस्तों हम लोग हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 मतलब 9 तक तो रहता है। लेकिन 9 के बाद क्या होता है? 10 को ए लिखते हैं आप लोग, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग लिखेंगे। इसी तरह हम लोग कितना 15 तक एफ लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, इस पर आप लोगों का जो क्वेश्चन होंगे इस पर करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। जो हम लोगों को कन्वर्जन करना है दोस्तों, यही आप लोगों का पेपर में आता है। कन्वर्जन करने के लिए आप लोगों का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पेपर के माने तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख लीजिए पहला कन्वर्जन किस में कर रहे हैं? तो बाइनरी नंबर चेंज इनटू द डेसिमल नंबर। जो बाइनरी नंबर होता है इसको किस में चेंज कर रहे हैं? तो डेसिमल नंबर में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको देख लीजिए आप लोग। तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। नंबर क्या होता है? तो आप लोगों का 0 1 होता है। नंबर क्या होता है? तो 0 1 होता है। और तथा डिजिटल नंबर का बेस कितना होता है? तो 10 होता है। डिजिटल नंबर का क्या होता है? बेस 10 होता है। बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए बाइनरी के अंदर दिए गए संख्या को 2 की घात के रूप में कम करके लिखते जाते हैं। जो दोस्तों आप लोगों का बाइनरी में, जो आप लोग बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो बाइनरी के अंदर नंबर दिए गए संख्या को क्या करते हैं? 2 के घात के रूप में कम करते हैं। कैसे कम करते हैं देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल आप लोग को एक दे दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? 10 10 आप लोग बाइनरी में दिया गया है, इसको चेंज करना है किस में? तो 10 10 को आप लोग देख लीजिए, 10 10 है आप लोगों का, ये बाइनरी में दिया गया है। आप लोगों को चेंज करना है किस में? तो डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? तो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। तो आप लोगों को चेंज करना है। आप लोग कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बाइनरी से डेसिमल में करना है। दोस्तों आप लोगों को बीच में परेशानी हो रही तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा।
तो हम लोग चलते हैं अपने, और इसको मैं कल ही सही कर दूंगा, तो आपको कल से जो वीडियो आएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं। तो आप लोगों का जो बेस होता है आप लोगों का, इसमें तो बाइनरी से डेसिमल में करना है। तो आप लोग 2 के घात को कम करते लिखते जाएंगे। देख लीजिए, जैसे 1 है तो आप लोग क्या लिखेंगे, तो 1 गुणे लिखेंगे क्या, 2 के पावर 3 लिखेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 3। और उसके बाद 0 है तो 0 गुणे 2 के पावर 2 लिखेंगे, 0 गुणे 2 के पावर 2। उसके बाद प्लस 1 गुणे क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 1, 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे। फिर से प्लस करते जाएंगे। उसके बाद 0 गुणे 2 के पावर 1, 0 गुणे 2 के पावर 1 लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग हल कर देंगे, कितना हो जाएगा आप लोग देख लीजिए। आप लोग इसका मान आ जाएगा कितना, तो इसका मान आ जाएगा 2 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 के पावर 3 है, इसका मान क्या हो जाएगा, तो यही ना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 आ गया है आप लोगों का यहाँ पर। अब इसका मान निकालेंगे 0 गुणे 2 के पावर 2 का। तो आप लोगों का जानते हैं 0 गुणे 2 करेंगे 2 के पावर 2 तो 0 होगा, लेकिन 0 गुणे 4 हो जाएगा, 0 गुणे 4 हो जाएगा, 0 गुणे 4 बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप लोगों का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही हम लोग चलें आगे देखें तो 1 गुणे 2 के पावर 1, 1 गुणे 2 के पावर 1, तो मतलब 1 गुणे 2 के पावर 1 होगा तो 2 ही ना आएगा, 2 मतलब कि 2 आ गया ना। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग पहले जान लीजिए कि 2 गुणे 0 का मान क्या होता है, 2 के पावर 1 0 का मान क्या होता है, 2 के पावर 0 का मान होता है 1। दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये आप लोग भूलिएगा मत, तो यही आप लोगों का ज़रूरी है। तो हम लोग कर रहे हैं 0 गुणे 2 के पावर 1, तो 0 गुणे 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 0 है, तो फिर से हो जाएगा 0 गुणे 1। अब 0 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा ना। तो यही आप लोगों का आ जाएगा। तो आप लोगों का कितना आ गया, तो आप लोगों का आ जाएगा 10। इसको जोड़ेंगे 8 + 2 = 10 आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या आ गया, तो आ गया आप लोगों का 10 के पावर 10। आप लोग बाइनरी में दिया गया है, इसको हम लोग किस में चेंज कर रहे थे, तो डेसिमल में। तो 2 के अंदर क्या हो जाएगा, 10। आप लोगों का बेस आ जाएगा 10। तो यही आ गया 2, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 2 आंसर हो जाएगा। आप लोग और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को मैं इस तरह ले लेता हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों को आसानी भी होगी। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप लोग देख लीजिएगा। पॉइंट में ले रहा हूँ, पॉइंट में। तो आप लोग देख लीजिए, पॉइंट में जो रहता है मान, उसके उधर का मान क्या रहता है, तो माइनस में जाता है। उधर का मान करते हैं। अब जो आप लोग का अगर दे दिया 1 0 पॉइंट, फिर 1 0 दिया, अगर बीच में पॉइंट है तो इधर का तो मान माइनस में रहेगा, लेकिन इधर का मान क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। आप लोगों का इधर का मान प्लस में रहेगा, इधर का मान क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग करते हैं पहले इसको। तो अगर हम लोग का है 0.0110, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग चेंज कर रहे हैं किस में, तो डेसिमल में कर रहे हैं। आप लोग बेस देख सकते हैं, बेस आप लोग का 10 दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का जो होगा, तो हो जाएगा आप लोगों का 1 गुणे 2 के पावर -1, 1 गुणे 2 के पावर -1, फिर से प्लस करेंगे 1 गुणे 2 के पावर -2। आप लोग डाउट में आ रहे हैं कि ये क्यों बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि उधर माइनस है दोस्तों। तो उधर घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा आप लोगों को। इधर आप लोगों का क्या हो रहा था, तो ये घट रहा था, इधर क्या हो रहा था, तो घट रहा था। इधर आप लोगों का बढ़ते जाएगा। आप लोगों का माइनस में जो -3 -1 -2 -3 -4 -5, जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। जीरो कब लेंगे, जितना जीरो आएगा उसके बाद -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो आप लोगों का वो कितना हो गया, 1 गुणे 2 के पावर 1, 1 गुणे 2 के पावर -2, 0 गुणे 2 के पावर -3, तो इतना आ गया।
तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो आप लोग जानते हैं 1 गुणे आप लोग 2 के पावर 1 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 आधा हो जाएगा दोस्तों। अब 1 गुणे फिर 1 गुणे 2 के पावर 1/2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 1/2 है ना आया, 1/2 है ना आया, तो आप लोग इसका मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद दोस्तों 1/2 हो गया, तो अब कर रहे हैं 1 गुणे 2 के पावर -2। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 गुणे हम लोगों का हो जाएगा 1 गुणे 2 दूनी का 4, और 2 दूनी का 4 मतलब 1/4, क्योंकि इसका 4 आएगा तो माइनस में है, तो माइनस से आप लोगों का नीचे आ जाएगा, माइनस होगा तो नीचे आ जाएगा। तो आप लोग करेंगे तो इसका मान क्या हो गया? 1/4 ही ना हुआ, तो आप लोग का 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो गया दोस्तों, तो आप लोग कर देंगे इसको। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो एक का मान आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का 0.50 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं 1/2 का मान कितना आ जाएगा? 0.50। और वही आप लोग का 1/4 का मान कितना आ जाएगा? 0.25। आप लोग इसको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आप लोग बता दीजिए। आप लोग 0.50 प्लस आप लोग 0.25 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ देंगे तो पॉइंट आप लोग का कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, 7.75 आ जाएगा। तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 0.75 आप लोगों का बेस हो जाएगा 10, तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे आप लोग का क्या क्या है। तो हम लोग अभी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए देखे हैं। अब डेसिमल से हम लोग किस में करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। मैं आप लोग का नंबर सिस्टम का 3-4 पार्ट में आप लोग का ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद आप लोग गेट पढ़ेंगे। उसके बाद एडिशन पढ़ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे। इसी तरह पढ़ते पढ़ते आप लोग का 6-7 वीडियो में आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? गेट पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों का गेट बहुत आता है, तो हम लोग देख लेंगे। तो मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।